ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है झारखंड बुलेटिन का। बात होगी लातेहार की, जहां कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बात होगी लोहरदगा की, जहां एक दिवसीय आचार्य अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। लातेहार के होटल कार्निवल्स में तेली साहू समाज संघर्ष समिति द्वारा बिहार के मोरवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणविजय साहू के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दानवीर भामा शाह के चित्र पर माल्यार्पण से हुई और इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील साहू, प्रदेश अध्यक्ष संजय स्नेही, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू रंजन प्रसाद, जोधन नायक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील साहू ने समाज के लोगों को एकजुट होने की अपील की। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजू रंजन प्रसाद ने कहा कि विधायक साहू के लातेहार आगमन से तेली समाज में नई ऊर्जा आई है। वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि तेली समाज का उत्थान तभी संभव है जब समाज के लोग राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर गढ़वा, चतरा, पलामू और लातेहार के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में तेली समाज के लोग मौजूद रहे। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। देखिए, आज लातेहार तैलिक समाज के द्वारा अभिनंदन समारोह रखा गया। हम इसके लिए सम्मानित सुनील साहू जी सहित सभी समाज के लोगों को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं कि मेरे जैसा एक साधारण सा कार्यकर्ता को झारखंड लातेहार बुला के इन्होंने सम्मानित करने का काम किया है। आप जानते हैं, तेली साहू समाज एक सामाजिक संगठन है। इस संगठन का दायित्व है कि अपने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ावें। हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज पर कहीं अत्याचार हो रहा, कहीं दुराचार हो रहा, कहीं शोषण हो रहा, कहीं उसके साथ हत्या हो रहा, तो पूरी ताकत के साथ इसको हम संघर्ष करें। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 141वां स्थापना दिवस चंदवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा चंदवा पूर्वी पंचायत स्थित विश्रामगार परिसर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष असगर खान ने की और इस अवसर पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा तोलन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष असगर खान ने अपने संबोधन में कहा कि जिस पार्टी का 141 वर्षों का गौरवशाली इतिहास हो, उसकी सदस्यता पाना अपने आप में गर्व की बात है। लातेहार जिला कांग्रेस सह प्रभारी डॉक्टर लाल अजयनाथ सहदेव ने कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि लातेहार विधानसभा में कांग्रेस को सशक्त बनाना जरूरी है। कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस के अवसर पर चंदवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया और साथ ही उपस्थित लोगों को पार्टी की नीति सिद्धांत से संबंधित पर्चियां और कांग्रेस का झंडा भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में राम शर्मा, अजमत उल्लाह अंसारी, चंदवा पश्चिमी मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण साहू, चंदवा पूर्वी मंडल अध्यक्ष कुशेश्वर यादव, संतोष साहू, अख्तर अंसारी, अमित कुजूर, सूरज उराव, कैलाश बैठा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन पूर्व चंदवा प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष गंद्रू उराव ने किया। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लोहरदगा में लोकसभा सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला परिषद सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांसद भगत ने बीते बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की और लंबित मामलों को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विभागवार कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद ने सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और खनन से जुड़े कार्यों की स्थिति जानी और कमियों को जल्द पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। सांसद भगत ने DMFT मुद्दे पर भी चर्चा की और इसे समझाने के लिए अलग बैठक आयोजित करने का संकेत दिया। उन्होंने लोहरदगा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई और बच्चों को मोटरसाइकिल नहीं देने के लिए अभिभावकों से अपील की। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर ताराचंद, SP सादिक अनवर रिजवी, DDC दिलीप प्रताप सिंह शेखावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सबसे पिछली बार जितनी बैठक में जो बिंदु आया था, और काफ़ी 1-2 मुद्दे होते नहीं है। विभाग के हर कार्य जितने भी चीज़ें हैं, जो योजनाएं चल रही है, जिसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो फॉलो अप हुआ कि नहीं है। फिर नए अभी जो प्रगति का जो चीज़ें हैं, बेसिकली एक गुणवत्ता की बातें हैं, टाइम बाउंड की बातें, टाइम में आपने किया कि नहीं किया। उसके साथ जितने भी सेंटर, स्टेट और स्टेट के भी रिलेटेड जो विकास की चीज़ें हैं, उनके बारे में चर्चाएँ आती हैं और जितने मेम्बर्स हैं, मेम्बर्स जिन बातों को उठाते हैं, तो हमारा एक प्रयास रहता है कि एक गुणवत्ता सही हो, सरकारी राशि का दुरुपयोग ना हो और एक सतत निगरानी है, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हम लोग करते हैं। DMFT फंड को लेकर कई जिलों में सवाल खड़े हो रहे हैं। लोहरदगा में बैठक हुई नहीं है और ये केवल यहाँ लोहरदगा की बातें नहीं है,
ये हमारे केंद्र के स्तर पे भी बातें आई थी, हमारे चीफ सेक्रेटरी वो गए थे, उड़ीसा का हम लोगों ने बुलाया था कि जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है कि उसका एक क्षेत्र होता है कि 25 किलोमीटर के अंदर, फिर प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स के ड्रिंकिंग वाटर है उनके बारे हैं, तो मैं समझता हूँ उसके बारे में आज की बैठक में अगर वो सारी चीज़ें आएंगी तो उनको देख लेते हैं। लेकिन हम लोग ये प्रयास करें, उसकी अलग से बैठक होती है, उसमें डीसी साहब रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, डीएसपी साहब रहते हैं, फिर उसके जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के सिन्हा प्रखंड में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक दिवसीय आचार्य अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। इस अभ्यास वर्ग में प्रखंड के सभी आचार्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नियमित विद्यालय संचालन, ऑनलाइन हाजिरी सुनिश्चित करना और शैक्षिक कार्यों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने पर जोर दिया गया। साथ ही प्राथमिक शिक्षा आयोग शिक्षा, ग्राम उद्यान योजना, ग्राम स्वराज योजना और संस्कार शिक्षा पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आंचल अभियान प्रमुख रंजीत यादव, गतिविधि प्रमुख भीम कुमार यादव मौजूद थे। लोहरदगा से सीनियर संवाददाता सत्यम कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के जगदहवा डैम से है। नववर्ष, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर भावी जिला पार्षद प्रत्याशी प्रखंड चैनपुर भाग 2 के मनोज सिंह के कार्यक्रम में उनके समर्थकों के साथ शामिल हुए और इस अवसर पर हजारों लोग पहुंचे और आने वाले वर्ष के लिए शुभकामनाएं दी। समाजसेवी डॉक्टर जागेश्वर सिंह यादव ने कहा कि पुराने साल में सुख, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा। कार्यक्रम में चंदन यादव, जयप्रकाश सिंह, विनोद सिंह, शेखर यादव, भरत नाम, बहादुर सिंह यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन मनोज सिंह यादव द्वारा आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र और प्रसाद देकर किया गया। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खूंटी जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग सनसनीखेज हत्याकांडों का सफलतापूर्वक खुलासा किया और कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से जिले में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। पहला मामला रनिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां कोयल नदी में तैरता एक युवक का शव मिला था। पुलिस जांच के बाद इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि युवक की हत्या कर शव को नदी में फेंका गया था। दूसरा मामला कर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम गुयू स्थित जंगल में हुआ, जहां युवक सुमित तिग्गा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का भी खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त देशी कट्टा, एक जिंदा गोली और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान ग्राम गुयू निवासी सुमित तिग्गा के रूप में की गई थी। फिलहाल दोनों मामलों में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सोदे रनिया थाना के अंतर्गत सोदे के कोयल नदी में डोंगा घाट के पास एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसका सत्यापन और पहचान किया गया। तो पहचान बीबीएल मड़की जो ग्राम रोमजोल थाना बानो जिला सिमडेगा के रहने वाले हैं उनके रूप में किया गया। इसमें भी रनिया थाना कांड संख्या 38/25 दर्ज किया गया और इसमें भी एसडीपीओ तोरपा के नेतृत्व में टीम ने अच्छा काम किया और बीबीएल मड़की के मर्डर में नितिन मड़की नाम के 21 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया। हत्या का कारण यही रहा कि दोनों दोस्त ही थे और साथ में कोयल नदी पार कर रहे थे और किसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हो गया, गाली गलौच होने लगा, जिसके चलते बीबीएल मड़की ने मृतक को धक्का दे दिया तो पत्थर पे गिर गया। पत्थर में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। इसमें बीबीएल मड़की को गिरफ्तार किया गया है और एक मोबाइल फ़ोन और सिम जब्त किया गया है। सर 22/12/25 को कर्रा थाना अंतर्गत गुयू के जंगल में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा सुमित तिग्गा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें कर्रा थाना कांड संख्या 101/25 दर्ज किया गया था। इस पे अनुसंधान किया गया और श्री क्रिस्टोफर करकेटा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में टीम ने अच्छा काम किया और संजय बालमुचू और दशरथ मुंडा को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा मोबाइल और एक मोबाइल बरामद किया गया है। घटना का मुख्य कारण यही रहा कि ये दोनों मिलकर के, जो मृतक है और संजय बालमुचू है, मिलकर के जमीन का काम करते थे। जमीन के काम का जो पैसा मिला था उसी के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और संजय के द्वारा सुमित की हत्या कर दी गई। और कोई लोग भी उनमें इन्वॉल्व है या कि हाँ, एक और दशरथ मुंडा जो है वो साथ में ही था, जिस समय हत्या की गई वो भी उस समय साथ में था और उसी के शिनाख्त पे मोबाइल वगैरह भी बरामद किया गया है, तो उसकी भी गिरफ्तारी हुई है।
कितने पैसे के लेन देन की विवाद था सर? कुछ बता रहा है 85,000। खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हेरहंस प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को कड़ाके की ठंड को देखते हुए जरूरतमंद और गरीब परिवारों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी बब्बन सिंह के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें ठंड से प्रभावित गरीब परिवारों को कंबल उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष लाडले खान के नेतृत्व में किया गया और इस अवसर पर सोनू जायसवाल, जीवन सिंह, गोलू जायसवाल, नवीन सिंह, रंजीत भोक्ता, पियारुल अंसारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष लाडले खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाई जाए। वहीं समाज सेवी बब्बन सिंह ने कहा कि कांग्रेस स्थापना दिवस जैसे पावन अवसर पर जरूरतमंदों की सेवा करना उनके लिए गर्व की बात है और भविष्य में भी इस तरह के सामाजिक कार्य निरंतर जारी रहेंगे। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर बेतला क्षेत्र में उत्सवपूर्ण माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि संजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूरे उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम का आयोजन बेतला में किया गया, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए और पार्टी के गौरवशाली इतिहास को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के ध्वजारोहण के साथ हुई और इसके बाद मुखिया प्रतिनिधि संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने तक अहम भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पंचायत प्रतिनिधि, महिला कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के सदस्य मौजूद रहे। स्थापना दिवस समारोह शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ। मौके पर जमुना सिंह, अख्तर हुसैन, रघुनंदन राम, साजिद अंसारी, अली हसन अंसारी समेत कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। तुर्कौलिया में कई दिनों से जारी कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह और शाम का समय सबसे अधिक ठंड का अनुभव कराने वाला है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की तरफ से चौक चौराहों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गरीब मजदूर और राहगीर ठंड से काफ़ी परेशान हैं। प्रखंड प्रमुख अशोक यादव ने कहा कि सभी चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आमजन और राहगीरों को ठंड से कुछ राहत मिल सके। पंचायत समिति सदस्य सोनालाल शाह ने सुझाव दिया कि जयसिंहपुर, महनवा बाजार, अमरखिया, बेलवा और अन्य प्रमुख चौक पर आग जलाने का इंतजाम करना चाहिए। कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए समाज सेवी रघुवर प्रसाद ने तुर्कौलिया मेन चौक पर निजी स्तर पर अलाव लगाने की व्यवस्था की है। इससे दुकानदारों, राहगीरों और मजदूरों को थोड़ी राहत मिल रही है। जिला पदाधिकारी महोदय से यही मांग करेंगे कि तुर्कौलिया के अंचलाधिकारी को आदेश दे कि तुर्कौलिया के इस पॉइंट पर कम से कम 4 से 5 जगह अलाव का व्यवस्था होना चाहिए। बोर्डिंग चौक, स्कूल चौक, तुर्कौलिया मेन चौक, कवलपुर, सब में व्यवस्था होना चाहिए अलाव का। देखिए इधर अपना कैमरा कीजिए, कितना ये बुजुर्ग है, कम से कम 90 साल का, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है अलाव का। यहाँ पर ये रघुवर जी के द्वारा जो ये अलाव का व्यवस्था किया गया है, यहाँ पर अपना ये लोग थोड़ा ताप कर और अपना ठंडी से राहत पहुँचा रहा है लोग। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। लातेहार में कड़ाके की ठंड को देखते हुए लीलावती डेंटल क्लिनिक के प्रभारी और सांसद स्वास्थ्य प्रतिनिधि डॉक्टर चंदन कुमार की ओर से गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ठंड से प्रभावित जरूरतमंदों को कंबल देकर राहत पहुंचाई गई। इस मौके पर डॉक्टर चंदन कुमार ने कहा कि समाज की कमजोर वर्ग की सेवा ही सच्ची मानवता है और ठंड के मौसम में जरूरतमंदों की मदद करना प्रत्येक सक्षम व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। कंबल प्राप्त करने वालों ने इस मानवीय पहल के लिए आभार जताया। वहीं कार्यक्रम के दौरान शहर में संवेदनशील और सकारात्मक माहौल देखने को मिला। लातेहार से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।